तो फिर एंजाइटी, गुस्सा वगैरह आपको आने लगेगा। और लास्ट में अगर और ज़्यादा स्ट्रेस आप बढ़ा दें तो आप ब्रेक डाउन कर देंगे, आप पढ़ना छोड़ देंगे और ये बिल्कुल ज़ीरो आ जाएगा आपका परफॉर्मेंस। इतना गुस्सा आपको आएगा कि पढ़ने से, जैसे ही आप पढ़ने के बारे में सोचेंगे, आपके अंदर का जो माइंड ब्रेन सिस्टम है वो एकदम उसको रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा लगेगा आपके भीतर से कुछ है जो इतना चिढ़ गया है पढ़ने से कि ये पढ़ने में मन ही आपका नहीं लगने देगा। तो वहाँ पे इमोशंस या इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखें कि आपका कितना ऑप्टिमल स्ट्रेस आप सहन कर सकते हैं। और ये जो ऑप्टिमल स्ट्रेस है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, एल्बर्ट आइंस्टीन का अलग था, न्यूटन का अलग था, बोहर का अलग था, जो है हाइजेनबर्ग का अलग था। सबका अलग अलग होता है और ये खुद से पता लग जाता है आपको ना। एक बहुत शार्प लाइन आती है जब आप थॉटलेस हो जाते हैं, उससे अगर स्ट्रेस कम होगा तो भी आपका परफॉर्मेंस डाउन रहेगा और उससे ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो भी परफॉर्मेंस डाउन रहेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में आप ऑप्टिमल रिजल्ट्स अचीव करें तो इस ऑप्टिमल स्ट्रेस को जानना बहुत ज़रूरी है। और एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि अपने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी को जानना ज़रूरी है। तो मैं आपसे परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहा था। अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो कोई अगर एसी सर्किट है और उसमें आपने एक एसी करंट लगाया हुआ है तो सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो आप देख सकते हैं कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम होता है। ये जो एफ आर है, इसी एफ आर को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये जो मैंने ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी या ऑप्टिमल स्ट्रेस की बात बताई, इसको आप एसी सर्किट के थ्रू रिलेट कर सकते हैं बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्योंकि अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स आर फायर्ड, न्यूरॉन्स का खेल है। और अगर हम एसी सर्किट की बात करें तो एसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स आर फायर्ड। तो ये जो न्यूरॉन्स की फायरिंग है और इलेक्ट्रॉन्स की फायरिंग है अंडर द एक्शन ऑफ सेम इनपुट, इसका बिहेवियर सेम सा होता है।